हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील मैथमेटिक्स विद राजीव। आई होप यू डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बड़े अच्छे और शानदार होंगे और साथ ही साथ में आप लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज हम बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक पोनोमियल के बारे में डिस्कशन की थी। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगी, आप लोगों को सबको बहुत वीडियो पसंद आई और आई होप आप लोगों को सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज बेटा जो हमने कल सीखा था, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसमें क्वेश्चन अप्रोच करेंगे और किस किस लेवल तक वो जा सकता है। बेसिक्स से लेके हायर तक मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 30 मिनट की वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका टाइम भी कम से कम लगे। आने वाली बहुत वीडियो पेंडिंग है, जिससे पहले इससे इसके बाद जो वीडियो आने वाली होगी वो बेसिस एंड डिमेंशंस की होगी और उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस होंगी, जिससे आपका जो वेक्टर स्पेस का जो बड़ा पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो आने वाली वीडियोस होंगी वो कनकेविटी कन्वेक्सिटी पे मैं लेके आऊँगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ की टेंशन मत लेना। आपका स्लेब पेपर से पहले पहले मैं सिलेबस अच्छे से कवर कर दूंगा सब बच्चों का। और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अब मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा, उसकी वीडियोस बनानी शुरू कर दूंगा। आप लोगों ने कंटिन्यू रहना है, डेली बेसिस पे क्लासेस भी आके पढ़ना है। डेली बेसिस पे आपको बच्चों आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, आपको ऐसा कोई दिन नहीं होगा आपको वीडियो ना मिले, एवरी डे आपको वीडियो मिलेगी। कोशिश करता हूँ मैं 2 वीडियो अरेंज करूँ, पर समटाइम ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ नहीं हो पाती। ठीक है, सो आप लोगों ने बस पढ़ाई करनी है, आपके साथ मैं भी उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ जितनी आप लोग मेहनत कर रहे हो। तो ये आपका अगर पेपर है तो मेरा भी पेपर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो। चलो बच्चा पार्टी। जैसे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक पोनोमियल से पी वाई क्यूज़ हैं ये। और ये हर लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली के वी एस पेपर आ रहा है, एन बी एस भी ऑब्वियसली आउट हो चुका है, के वी एस और एन बी एस। ई एम आर एस का पेपर है हमारा, टी जी टी का भी ये सिलेबस है हमारे एच पी का। और आने वाले जो भी पेपर होंगे पी जी टी वगैरह का, उसका भी ये सिलेबस का पार्ट रहता है। इट मीन्स अगर हमने यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट कर लिया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को बहुत चीज़ें पहले बताई थी कि जब भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ गए, वो बात गलत हो जाती है। आपने 20 देखना भी नहीं है स्टार्टिंग में, वो आपका काम नहीं है देखना। सबसे पहले देखना है कि ये है क्या। हमने देखा कि सर ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये अपर ट्रायंगुलर है, अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर ये अपर ट्रायंगुलर है, इट मीन्स इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, डायगोनल एलिमेंट्स। इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी सारी की सारी वो क्या होंगी, डायगोनल के एलिमेंट्स। क्या होंगे वो, 2, 2 एंड 3। इट मीन्स अगर मैंने इसकी, अब देखो ये चीज़ को समझने वाली बात है। अब आपको 20 टाइम लिखा है तो वो आपसे डिमांड नहीं कर रहा कि आप इस मैट्रिक्स को 20 टाइम मल्टीप्लाई करो, नहीं। इससे पहले मैं तुम डिस्कस करवाया है चीज़ कि ये मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा टू, जैसे इसने लिखा ही है, अगर तुम इसकी पावर 20 करोगे ये कैसा बिहेव करेगा, 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 और 3 की पावर 20। ये ऐसा बिहेव करने वाला है बच्चा, क्योंकि जितनी आइगन वैल्यू की तुम पावर कर दो, आइगन वैल्यू ऑटोमेटिकली पावर में हो जाएगी। उसका इन्वर्स कर दो, वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी। तो आइगन वैल्यू इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइगन वैल्यू बन गई। अब उसने ट्रेस, अब पूछा है ट्रेस। ऐसा मत करना कि पहले ट्रेस निकाल दिया उसकी पावर 20 कर दी, वो गलत हो जाएगा। पहले आपने उस वैल्यू को अरेंज करना है, जो भी आइगन वैल्यू आपको देगी उसकी पावर जितनी बोली है उतनी कर देनी है। अब उसने ट्रेस बोला है, ट्रेस द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज 220 प्लस 220 प्लस 3 टाइम, क्या बना, 2 × 2⁻20 प्लस 320। आंसर इज सी इज द आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा मैट्रिक्स दिख जाता है, आप लोगों ने आइगन वैल्यू लिख देनी है। जितनी भी उसने पावर बोली होगी आपने उस पावर को उतना लिख देना। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता है मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ, बट आप लोगों को समय को ध्यान में रखते हुए मैं चीज़ों को ज़्यादा प्रूफ पे नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन करता है तो मैं प्रूफ करवाऊँ। बिकॉज अभी अगर मैं हर चीज़ का प्रूफ लगा कर माने तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, आगे बच्चे मुझे बोल रहे सर आप बहुत धीरे बढ़ाते हो बट मैं वही स्पीड को तेज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब बच्चा, कोई बच्चा ना पेपर में टाइम पास नहीं करेगा। ऐसा नहीं लग पड़ा करने की हर बार लामडा स्केयर ट्रेस टाइम ऑफ ए लामडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये काम हर बार नहीं करना।
जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन कोइंसाइड कर जाएं तब ये काम करना है। क्यों सर, आप कैसे बोल सकते हो? बिकॉज ट्रेस क्या होता है? ट्रेस हमारे पास होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल कह लो, सम ऑफ आइगन वैल्यूज और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, बोथ आर सेम। डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। सम क्या है? 7। अब ये उसने आइगन वैल्यू का सेट बना के रखा है। क्या 7 हो सकता है सर? ये तो कितना बन रहा है? ये तो 5 बन रहा है, तो 3 बन रहा है, ये 6 बन रहा है बेटा। इसीलिए पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर इन केस हमारे पास कोई और ऑप्शन होता जो 7 बना रहा होता, तब हम डिटर्मिनेंट भी चेक करते, ठीक है। तो तुम लोगों ने इन चीज़ों को ध्यान रखना कि जो सम होता है वो ट्रेस होता है, फालतू में चीज़ें इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना हर बार, ठीक है। अगर तुम बार बार एक ही काम करते रहोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ। समटाइम कैसा होता है कि रिकॉर्डिंग पे क्लिक ही नहीं हुआ होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सबको समझ आ गया। बच्चा, अगर आपके एक से ज़्यादा ऑप्शन में सम 7 बन रहा होगा, फिर आप डिटर्मिनेंट भी चेक करोगे। जो डिटर्मिनेंट होता है ना, जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। मैं सारी चीज़ें लिखवाई हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, ठीक है। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल ओपन कर रहा हूँ, जिसके बीच में जो भी हमारी क्लासेस होती हैं उसकी आपको जो भी मैं पीपीटीज होती है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाया करेगी, ठीक है। बट उसके लिए आपको कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा। मैं बहुत जल्द आपके लिए इनिशिएटिव लेने जा रहा हूँ कि जिससे आपको टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलती रहें, ठीक है। और उसी टेलीग्राम पे मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। आइए, तो जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के बारे में बोला, सिर्फ उसने डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू की बात करी है। सर इतने बेवकूफ़ नहीं है हम। आपने हमें बताया था कि जब हमारे पास रैंक फुल मैट्रिक्स से कम हो जाता है, रैंक फुल मैट्रिक्स से कम हो जाए। फुल मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे 3x3 का मैट्रिक्स है, अगर उसका रैंक 3 से कम है तो वो 100% की श्योरिटी है कि वहां पे एक आइगन वैल्यू 0 होगी। सर कैसे बोल सकते हो आप? बिकॉज अगर उसका रैंक कम हुआ तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा। और वी नो दैट सम प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो हमारे पास होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो 0 आ रहा है, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि 3 नॉन जीरो की अगर मल्टीप्लाई किए जाए वो हमें क्या दे दें? 0। इट मीन्स हो ना हो एक ऐसा पक्का आइगन वैल्यू है जो 0 शो कर रही है। तो 0 आइगन वैल्यू तो बच्चा मुझे मिल गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि सर मुझे पता है कि ट्रेस क्या होता है, वी नो द ट्रेस क्या होता है। मैं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट लगा लो या सम ऑफ आइगन वैल्यू निकालो। डायगोनल कितना बता रहे हैं? डायगोनल 2 बता रहे हैं। एक आइगन वैल्यू उसने डिसाइड कर दी थी 0, बची कौन सी? 0, 2 आ रहा था ना। तो λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू 2 बना बेटा। ये मेरे पास बना, मतलब ऐसी आइगन वैल्यू आएंगी जिनका जो सम किया जाए वो 0 बन जाएगा, जिनका सम किया जाए वो 2 बन जाएगा। अब सर ऐसे कौन से दिख रहे हैं हमें? ऐसे कौन से दिख रहे हैं बताओ, बोलो। ऐसे कौन से दिख रहे हैं कि सर सिंपल सी बात है, अगर ये आइगन वैल्यू होती तो इन दोनों का अगर मैं सम करता तो ये मुझे 0 देते। मैं कहा बात तो ठीक है सर, हमें 2 चाहिए था। हाँ हाँ ठीक है सर, अगर इन दोनों का हम करते तो मुझे क्या मिलता? मैं क्या मिलता? सर हमें मिलना चाहिए था 2, तो यहां तो आ रहा है 1। गलत, ठीक है। इन दोनों का सम किया तो क्या मिलेगा? 3। गलत। और इसका सम किया तो क्या मिलेगा? सर 2। बाय द वे, अगर तुमने इस चीज़ को और अच्छे तरीके से देखना है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, सुनो मेरी बात। मैं आपको ना एक चीज़ आज और अच्छे से गाइड करता हूँ। मुझे 1 मिनट दे दो, मुझे एक पेज ऐड करने दो। एक पेज ऐड कर इस एक पेज ऐड करने दो मुझे। 1 मिनट रुक जाओ बस, 1 मिनट दो मुझे बस। एक पेज ऐड कर दूंगा, फिर मज़ा आ जाएगा तुम्हें भी। एक रुक जाओ। देखने का तरीका है बच्चा, जितना अच्छे से देखोगे ना मैट्रिसेस को उतने अच्छे से सीखोगे भी। जैसे मुझे ये दिया गया,
जैसे मुझे मैट्रिक्स दिया गया ए इज इक्वल टू 1 1 1 0 0 0 0 0 0, बेटा जब भी तुम्हें ना ऐसा दिखे कि एक रो पूरी जीरो है, तो आप एक ना कंसेप्ट आता है मैथमेटिक्स में, उसे कहते हैं ब्लॉक डायग्राम, मतलब मैट्रिसेस को ब्लॉक में तोड़ देना। ठीक है। अब एक ही उसमें चीज़ होती है कि जितनी आप वर्टिकल लाइनें मारोगे उतनी ही आपको हॉरिजॉन्टल लाइनें भी मारनी पड़ेंगी। जैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे एक ही वर्टिकल लाइन मारूं, देखो अब इसके मैं आइगन वैल्यू निकाल लूंगा। एक तो मेरे पास पड़ी है जीरो आइगन वैल्यू, अब मैं इस पे देखूंगा कि 1 1 1 की आइगन वैल्यू आती क्या है। ठीक है सर, मैंने पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स में, बिल्कुल ठीक बात है, इसकी दो आइगन वैल्यू होगी, मैं कहा बिल्कुल ठीक बात है, दो जो आइगन वैल्यू उनका सम क्या होगा सर, 2 होगा, बिल्कुल ठीक बात है, 2 होगा, जीरो नहीं 2 होगा। और अगर उन दोनों की प्रोडक्ट करूं तो मुझे क्या मिल रहा है सर, डिटर्मिनेंट मिलना चाहिए था, इसका डिटर्मिनेंट आ क्या रहा है सर, जीरो आ रहा है। मतलब हमारे पास सर एक और आइगन वैल्यू जीरो होगी, 100% जीरो होगी सर वो आइगन वैल्यू, तभी इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आ रहा है मेरे पास, इसका डिटर्मिनेंट मेरा जीरो आ रहा है। इट मीन्स एक आइगन वैल्यू जीरो है और एक आइगन वैल्यू 2 है, और एक आइगन वैल्यू ये थी जीरो। कितनी आइगन वैल्यू होगी सर, 2i0,0,2, और यही उसने यहाँ पे डाला भी था कि डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ आइगन वैल्यू, एक जीरो आ रही है एक 2 आ रही है। तो आप लोगों का देखने का नज़रिया है, आप बच्चा पार्टी जैसे मर्जी देखो, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, वो श्योर शॉट है। ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं याद रहा होगा तो मैंने जैसे तुम्हें मैट्रिक्स बना के बता दिया, मैंने ये कॉमन ले लिया, अलग से कर दिया मैट्रिक्स से, बिल्कुल ठीक कर दिया। मैंने तुम्हें एक और तरीका बताया था, सर बताओ कौन सा, कि अगर तुम्हारा सम टू आ गया, अगर तुम्हारा सम टू आ गया रो का और कॉलम का किसी एक का आ जाए, अगर 2 आ रहा है तो 2 डेफिनेटली एक आइगन वैल्यू होगी ही होगी। ये ब्यूटी है मैथमेटिक्स की। ठीक है। अगर आपको मैं आपको ना एक एक क्वेश्चन के 6 तरीके बता सकता हूँ, बट मेरी तुमसे कोशिश है कि जितना सबसे इजी कोशिश है ना, सबसे इजी क्वेश्चन जो जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, मेरे सबसे पहली वो अप्रोच होती है तुम्हारे लिए। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, आप लोगों के लिए कमेंट हमेशा से खुले रहते हैं, आप लोगों ने कमेंट में लिखना है और आई विल रेडी टू हेल्प यू। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बार बार चीज़ों को रिपीट करने में, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे आप लोगों को चीज़ें अच्छे से जल्दी सिखानी है अब। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, कहता है एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है किसकी, ई मैट्रिक्स की, एंड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है इसकी। कहता है क्या होंगी अगर मैं एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी ए बी ट्रांसपोज ले लूं, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा सर, क्या ये दोनों सेम होंगे, डिफरेंट होंगे, या ऑलवेज जीरो होंगे। तो सबसे पहले ना मैं आपको चीज़ बताता हूँ, सबसे पहले ना इसका डिटर्मिनेंट निकालना दोनों का। ठीक है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ मुझे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा। अगर इसने भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए शो कर दिया, इट मीन्स मेरा आंसर ठीक है। मैं कहा ठीक है चेक करते हैं। सर इसके बाद डिटर्मिनेंट लगाया मैंने, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यस और नो, यस। इट मीन्स मैं इन सबको ओपन कर सकता हूँ, बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स। मैं कहा ठीक बात है। सर हमें यह भी पता है बराबर प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट का होल पावर ए एन, होल पावर एन। ये भी होता है, मैं कहा बिल्कुल होता है। क्या सर हम इस वाले पार्ट को अब ऐसा लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इज इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी की होल पावर -1। यस, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई, मुझे क्या मिलेगा सर 1 मिलेगा। तो आंसर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट ए आया, इसका भी सेम आया, इट मीन्स ये दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। अगर अभी विश्वास नहीं हुआ है तो एक और चीज कर लेते हैं, इनका ट्रेस भी चेक कर लेते हैं। सर बिल्कुल कर लेते हैं। इसका ट्रेस क्या आएगा, ट्रेस ऑफ ए आएगा, क्योंकि यहां पे कुछ है ही नहीं। अब इसका भी ट्रेस ऑफ ए ही आना चाहिए। सर ट्रेस का लिया बी ए बी इनवर्स। ठीक है। ट्रेस की ना एक बड़ी खूबसूरती होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ट्रेस ना एक सर्कुलर पैटर्न में बिहेव करता है। कैसे, अगर मैं तुम्हें कहूं कि ट्रेस ए बी सी का निकालो, तुम पता क्या करना, सर ये ना इक्वल होगा किसके, ट्रेस सी ए बी के, मतलब अब सी ना आगे आ जाएगा सबसे पहले। अब आप अपना पैटर्न ब्रेक नहीं करेंगे, जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही करेंगे। अब ये चलता है एक साइक्लिक वे में प्रॉपरली, अब बी आगे आ जाएगा,
बी आगे आ गया और फिर ए आगे आ जाएगा। तो ये पैटर्न चलता है, अपने हिसाब से पैटर्न मत लेके चलना, जो पैटर्न तुम्हें बता रहा हूं उसी पैटर्न से ट्रेस वर्क करता है। अब ट्रेस क्या करेगा, ये ट्रेस चला जाएगा आगे, तो क्या बनेगा, ये ट्रेस बी इनवर्स बी ए आ जाएगा। सर इस बी से बी कट जाएगा, आंसर बना ए। हाँ जी सर, इक्वल ही है, दोनों मैट्रिक्स सेम हैं। हमें किसी मैट्रिक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हमें कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तब भी हमारे आंसर एक्यूरेट आते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज द कंसेप्ट जो मैं तुम्हारे अंदर बिल्ड करना चाहता हूं। अब अगर तुम्हारे अंदर कंसेप्ट बिल्ड हो गए, देखा बेटा मेरे पास ना ऑप्शंस हैं कि मैं क्वेश्चंस लेके आऊं और तुम्हें क्वेश्चन करवाना शुरू कर दूं, फटाफट क्वेश्चन करते जाएं। उन क्वेश्चन से करने से इतना बेनिफिट नहीं है जितना एक बार कंसेप्ट सीख लिया ना, फिर तुम्हारे हर एक सारे क्वेश्चन खुद ही बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब सबसे पहले दिमाग में मेरे आएगा क्या आएगा कि सर आपने एक और चीज़ सिखाई है हमें। मैंने क्या सिखाई है कि क्या सर यहाँ पे जीरोस हैं, यहाँ जीरो, क्या पे हम इसको अलग कर दें? मैं कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये तभी तुम तोड़ सकते हो कि तुम्हारे इधर भी जीरो हो, तुम्हारे लेफ्ट में भी जीरो हो, तभी तोड़ना, ऐसे अपने हिसाब से मत तोड़ना शुरू कर देना। ठीक है, एक वैसे भी अगर तुम इस सारे का सम करोगे, अगर तुम सारे का सम करोगे तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट तुम्हें क्या मिल रहे हैं? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट तुम्हें मिल रहे हैं 1 -1 और +1, दैट इज इक्वल टू 1। मुझे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मिल रहे हैं 1। इनमें से कौन मुझे 1 दे रहा है? सर ये तो नहीं दे रहा, श्योर है। ये तो नहीं दे रहा, ये श्योर है। क्या ये ट्रू हो सकता है? क्या ये ट्रू हो सकता है? सर ऐसा करते हैं ना, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसको रखा पकड़ा यहाँ पे, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, क्या बना? -1 -4 -5 है। सर ये भी गलत है, मुझे डिटर्मिनेंट ही -5 मिल रहा है। देखो मैं पहले तुम्हें सिंपल तरीके से बताता हूँ बाई ऑप्शन से कैसे खेलना है। मैंने सम निकाला, जिसे हम ट्रेस कहते हैं। ट्रेस सम ऑफ आइगन वैल्यूज भी होता है और ट्रेस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी होता है। जब मैंने सभी डायगोनल का एलिमेंट का सम किया, मुझे 1 मिला। अब मैं ऑप्शन की तरफ जाऊंगा, कौन मुझे 1 दे रहा है? मुझे देखा, मुझे बाकी सारे 1 दे रहे थे, इसको छोड़कर मैंने सी को पहली बार निकाल दिया। उसके बाद मैंने कहा डिटर्मिनेंट, मैंने 1 को पकड़ा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, मुझे मिला -5। अब देखूंगा -5 दे कौन रहा है? ये कभी नहीं दे सकता सर, ये भी कभी नहीं दे सकता, देगा सिर्फ ये आंसर। बड़े आराम से निकाल लिया। ये इसे कहते हैं ऑप्शन प्ले करना, और बार बार तुम आइगन वैल्यू केस में ऑप्शन ही प्ले करोगे। और जो तरीका मैं तुम्हें सिखा रहा था उस तरीके से बच्चा आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ता है, उसको तुम्हें अलग अलग करना पड़ता है। तरीके जानना, ऐसे मत सोचना कि सर फालतू में करवा रहे हैं। तरीके बहुत ज़रूरी हैं, पता नहीं लगता ना किस्मत क्या करवट ले ले। तो एक आगे वैल्यू तुम्हें 1 मिल चुकी है, दिस इज 1 वैल्यू। अब तुमने सिर्फ इस पर ध्यान देना है, 1 2 2 -1। अब इसकी आइगन वैल्यू क्या आनी चाहिए? इसका देखो, इसकी ट्रेस का देखो, लामडा स्क्वायर। हाँ जी सर, ट्रेस क्या बन रही है? ट्रेस ऑफ ए लामडा। डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है हमारे पास? डिटर्मिनेंट -5। ठीक है, तो सर ये तो जीरो है, 1 -1 क्या? तो जीरो। तो लामडा स्क्वायर -5 = 0। बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ वो गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता वो। ठीक है, देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है, इसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ता, इसके लिए आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग कर लोगे कंसेप्ट की तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, तो वो सर बार बार माइक देखते हैं, देखना पड़ता है, कभी ऐसा ना हो कि आवाज़ ही चली जाए, है ना? ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि इसकी आइगन वैल्यू क्या आने वाली हैं, जल्दी से सारे बच्चे। ये तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। ठीक है, अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है, इजी बहुत है पर है मज़ेदार। मैं ऑप्शन नंबर ज़रूर डालता हूँ, प्लीज़ अपने ऑप्शन नंबर का ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, जैसे हमें बोला गया कि अब हमारे पास कोई A3 क्रॉस C का मैट्रिक्स है, उसकी कुछ आइगन वैल्यूज़ हैं। जो भी आइगन वैल्यूज़ होंगी आप लोगों ने घबराना नहीं। सबसे पहली बात, आपने इसको अरेंज कर लेना इस तरह से, 1 -1 0। सर आप ऐसे ही क्यों अरेंज करते हो? बाकी मुझे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, बाकी मैं लिखूंगा भी नहीं एलिमेंट्स, मुझे सिर्फ जो मेरे पास आइगन वैल्यूज़ आती हैं उनको मैं डायगोनली रख देना। सबसे पहले डायगोनली रखना मेरा काम है, उसकी पावर 100 करूँगा मैं, ए की पावर 100 करूँगा, मुझे क्या मिलेगा सर? क्या मिलेगा सर? आपको ये 1 मिलेगा। मैं बिल्कुल ठीक बात है सर, 1 की पावर 100 -1 की पावर 100 और 0 की पावर 100।
बस ये मेरे पास क्या मिल गया, ए की पावर 100 मिल गया मुझे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरी बात बार बार सुनना इस चीज़ का, ठीक है। मुझे ए रेस पर 100 क्या मिला, मुझे मिला 1 1 0 मिला। किसके साथ सम करना है मुझे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। व्हाट इज आइडेंटिटी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका सम करना है हमने किसके साथ, ए 100 के साथ। वो क्या है, 1 1 1, मैं ये भी नहीं लिखूंगा 1 1 0। मुझे पता है कि सम कैसे होता है, ये इसके साथ सम होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, 0 0 कर दो, 0 2 0 कर दो, 0 0 1 कर दो। हाँ जी सर, हमारा आंसर बन गया। अब इसने पूछा क्या, इसने पूछा डिटर्मिनेंट इसका, सर क्या आएगा, सर प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 2 2 2 2 2 1, क्या बना 4, आंसर क्या बना 4। इज द ऑप्शन, यस इज द ऑप्शन। तो चीज़ें मुश्किल नहीं है, आराम से मजे मजे से पढ़ना है तुम लोगों ने, ठीक है। अब हमसे पूछा कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का मतलब होता है आइगन वैल्यूज। क्या होता है, आइगन वैल्यूज, ठीक है, आइगन वैल्यूज होता है इसका। अब हमें पता है कि अगर मैं इसका सम करूंगा ना, अगर मैं इसका सम करूंगा मुझे 7 चाहिए। सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू trace of A and also equal to sum of diagonal element, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट क्या बोल रहे हैं, 7 बोल रहे हैं, 7 बोले हैं। ये क्या दी हैं, रूट्स दी हैं, मतलब आइगन वैल्यूज दी हैं। 6 + 7, हाँ सर ये बन सकता है, ये कभी नहीं बनेगा सर, क्योंकि इन दोनों का सम करो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों का सम करो मुझे क्या मिलेगा सर, मुझे 5। इन दोनों का सम किया मुझे क्या मिलेगा सर, -7। इन दोनों सम मुझे क्या मिलेगा सर, 5। गलत गलत गलत, आंसर क्या बना, वॉस्ट। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन खत्म। बेहतरीन क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन। अगर तुम ये चाहते कि तुम खुद करना चाहते हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द एडजॉइंट्स, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स में एक कंसेप्ट होता है एडजॉइंट निकालो, उससे डिटर्मिनेंट निकालो। बता ये काम मत करना, रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। ये काम करोगे तो रातें बीत जाएंगी, हमारे आंसर नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, प्लीज फाइंड द आइगन वैल्यूज, फाइंड द आइगन वैल्यूज, फाइंड द आइगन वैल्यूज, ठीक है। जब भी तुम आइगन वैल्यू निकालोगे, बहुत सिंपल सी बात है, जब अब मैं पूरा निकालने लगूंगा टाइम जाएगा फालतू में। अब आप करना, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा क्वेश्चन। जो भी आइगन वैल्यू आपके पास आएंगी, वट एवर इट इज, एक ही आइगन वैल्यू आपके पास आ गई, λ1, λ2 और λ3, ये आपके पास एक ही आइगन वैल्यू आ गई। आपने क्या करना है, ए इनवर्स की आइगन वैल्यू कैसे निकालोगे, ए इनवर्स की आइगन वैल्यू का मतलब होता है 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। इसका प्रोडक्ट पूछा है, इट मीन्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट पूछा है, 1/λ1 इंटू 1/λ2 इंटू 1/λ3। इन तीनों की प्रोडक्ट करो, तुम्हें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करना, नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम देख रहे हो, मैं कहता हूँ इतना इससे आसान तुम्हें क्वेश्चन कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। कैसे, सबसे पहले जब मैट्रिक्स तुम्हारे सामने कभी भी आएगा, सबसे पहले उस मैट्रिक्स को देखना है और उसमें देखना है कि क्या सब में रो सम सेम तो नहीं बन रहा। मैंने रो सम किया, 0 मिला, रो सम किया 0 मिला, रो सम किया 0 मिला। इट मीन्स 0 इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, 100% है आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद सर हमें पता है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं हमारे पास, वो इक्वल टू ट्रेस होते हैं। वो ट्रेस ही नंबर सम ऑफ आइगन वैल्यूज भी होता है। λ1 + λ2 + λ3 किसके इक्वल आएगा, ट्रेस के। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब 40 + 30 - 50। सर एक आइगन वैल्यू तो आपने बता दी ना, 0, बिल्कुल ठीक बात है। λ2 क्या आएगा, 20 - λ। और उसने क्या बोला, कहता है एक वैल्यू,
कहता है एक वैल्यू तुम्हारी मस्ट बी ट्रू होनी चाहिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी आइगन वैल्यू ऑफ ए 20 माइनस लैम्डा। 100% होगी ये वैल्यू, आइगन वैल्यू। बनाने वाला क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन बनाता है, और आप मानोगे आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है? मानोगे? यहाँ पे CSR नेट का क्वेश्चन है ये। प्राउड फील करना तुम लोगों ने अगर तुम्हें समझ भी आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया, मैं तुम्हें चाहता कि तुम अब इतने पक्के हो चुके, परिपक्व हो चुके हो कि तुम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये बताओ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो थोड़ा बेसिक ही है। अगर ए कोई 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, सबसे पहले 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिख लिया, माइंड में बना लिया। फिर कहता है कि उसकी जो रियल एंट्रीज हैं होंगी कोई भी, डिटर्मिनेंट उनका 6 आ रहा है। ओके, और ट्रेस 0 है, तो माइंड में एकदम से चीज बननी चाहिए तुम्हारे। सर 6 डिटर्मिनेंट आ रहा है, इट मीन्स -1 -2 3 हो सकता है। सर यही क्यों लिया आपने? बिकॉज मुझे सम को 0 भी करना है। मैंने और क्यों कोई नहीं लिए, मैंने -3 क्यों नहीं कर दिया, 2 को पॉजिटिव क्यों नहीं कर दिया? बिकॉज मुझे पता है कि ट्रेस 0 दिया गया है वहां पे। अगर ट्रेस 0 दिया गया है तो सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज क्या होंगी मेरे पास? 0 आना चाहिए था। तो इसलिए मेरे पास -1 -2 और 2 आया, -3 आया, सॉरी। अगर मैं इन सबका प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे 6 मिलना चाहिए, 6 मिल भी रहा है। हो गया, हो गया। ये ऑप्शन में भी दिए होंगे, -1 -2 ये देखो। सर इसका क्या काम है? ये वेरीफाई करने के लिए जो तुमने किया वो ठीक है कि नहीं, ये वेरीफाई करने के लिए जो तुमने किया वो ठीक है कि नहीं। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा ए मैट्रिक्स है, इसका सम क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ क्या बनेगा? सर 0 0 0 0 -1 0 0 0 4। सर एक आइगन वैल्यू 0 आ रही है, एक -1 आ रही है, 4 आ रही है। डिटर्मिनेंट पूछा है इसका, क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज, 0 × -1 × 4 क्या आएगा? 0। यही दिया था उसने 0। कौन से आंसर्स हैं? ये आंसर है हमारे। ठीक है, तो आप ऑप्शन का सहारा भी ले सकते थे कि सर अगर सारी आइगन वैल्यू को प्रोडक्ट किया जाए तो हमें 6 आना चाहिए, तो यहाँ -6 आ रहा है, गलत। यहाँ किया जाए, यहाँ 6 तो आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ 6 आ रहा है, बट ट्रेस 0 नहीं आ रहा। ट्रेस यहाँ -2 आ रहा है, गलत। सम करें 0 तो आ रहा है, पर प्रोडक्ट करें तो -6 आ रहा है, गलत। तो जो चीज़ें बता रहा हूँ प्लीज़ नोट डाउन कर नोट्स बनाकर काम करना। देखिए जो क्वेश्चन मैंने पीछे दिया भी है तुम लोगों को, सेम एज इट इज़ है। कहता है कि अगर आइगन वैल्यू तुम्हें दी गई है किसी मैट्रिक्स की, जैसे 1 2 3, आइगन वैल्यू ऑलवेज रिप्रेजेंट इन द डायगोनल फॉर्म। ठीक है, ए इनवर्स पूछा है तो क्या आएगा? दैट इज 1 1/2 एंड 1/3। उल्टा कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा? आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। दैट्स वाई ना आइगन वैल्यू कंसेप्ट को बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये करते हैं फटाफट। चलो अब तो हम आपकी काफ़ी प्रैक्टिस होगी। अब लामडा स्केयर आपने कॉमन लेना है, यहाँ से लामडा -4 आ गया, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, लामडा -4 आ गया इक्वल 0 बन गया। लामडा स्केयर -1 है, लामडा -4 इज इक्वल टू 0 एंड लामडा इज इक्वल टू 4 एंड अनदर वन इज +-1, लामडा इज इक्वल टू 4 1 एंड -1। ठीक है, अगर कभी विश्वास ना हो, अपने मन पे चिंता हो, तो तुम क्या करना सर? सम करेंगे तो सर ये बनना चाहिए था 4, बन रहा है, -1 +1 +4, हाँ जी सर बन रहा है है ना? तो इनका करें 6 बनेगा, यहाँ 6 बन रहा है, यहाँ 6 7 बन रहा है, यहाँ 6 बना रहा है, यहाँ पे 6 बना रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये 7 बना रहा है। ऐसे चुटकी बजाने से पहले तुम आइगन वैल्यू सॉल्व कर लोगे। आइगन वैल्यू का क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तुम बोलो पेपर बड़ा आसान आया है इस बार। ठीक है, तभी बोलता हूँ हम लोगों ने कुछ नहीं छोड़ना है पेपर से जाने से पहले, कुछ भी नहीं छोड़ना है। आप लोगों ने वीडियो छोड़नी बंद नहीं करनी है, क्योंकि KVS में पेपर में इंक्लूड है सिलेबस, EMRS में भी है, KVS वाले में भी है, और आने वाला तुम्हारा PGT के पेपर में भी है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम लोगों ने जस्ट कुछ टाइम के लिए तैयारी करनी है, कि अब इस तैयारी को तब तक करना जब तक सक्सेसफुल ना हो जाओ। ठीक है, अब 2 क्या है? 2 एक आइगन वैल्यू है। अगर हमें पता है कि भाई एक आइगन वैल्यू है, ए स्क्वायर निकालना, क्या करना है? उसका स्क्वायर कर देना, आंसर क्या बनेगा? 4। सिंपल। सर कैसे? आइगन वैल्यू कहाँ लिखी जाती है? यहाँ लिखी जाती है बच्चा।
इसका ए स्केयर, ए है ये, ए स्केयर बोलो तो क्या लिखूंगा मैं, ए स्केयर मतलब टू टू का स्केयर, टू टू का स्केयर, इस तरह से। आई होप बच्चा पार्टी सारे बच्चे इसका आंसर देंगे, ठीक है, सब बच्चे इसका आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेहतरीन आसान क्वेश्चन। मुझे 1 मिनट दे दो, क्या तुम्हारी वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, फिर आपका भी एक एंड अप होने वाला है। चलो ठीक है, आ जाओ। अब ये किसी को दिक्कत ना हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हमें पता है कि सर कोई भी अगर आइगन वैल्यू, बेटा देखो यहाँ पे ना कितनी अच्छी चीज़ लिखी गई है, ए इज़ अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अगर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि डिटर्मिनेंट उसका नॉट इक्वल टू जीरो आता है। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, तो उसके इनवर्स की आइगन वैल्यू नहीं आती। इसीलिए हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है कि ए इनवर्स कभी भी उसका एग्जिस्ट नहीं होता जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ए इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता सिंगुलर मैट्रिक्स का। क्यों? क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, उसकी आइगन वैल्यू जीरो होती हैं। जब मैं उसका इनवर्स लिखूंगा तो उसकी आइगन 1/0 की फॉर्म में लिखी जाएगी, दैट इज अनडिफाइंड। इसलिए इन्वर्टेबल लिखना कंपलसरी है यहाँ पे। ए इनवर्स पूछा गया है तो ए इनवर्स होता है रेसिप्रोकल ऑफ ए बच्चा, ठीक है। चलो, सम ऑफ द आइगन वैल्यू क्या आएंगी, खत्म, ट्रेस। सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, ट्रेस होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बेटा बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है, जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे, और जितना मैं बेनिफिट तुम लोगों के लिए सोचता हूँ तुम्हें उतना बेनिफिट मिल पा रहा होगा। बेटा आने वाली बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं। इसके बाद मैं बेसिस एंड डिमेंशंस कवर करने वाला हूँ लीनियर अलजेब्रा में, और उसके बाद हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे। उसके बाद जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनते हैं वो चीज़ें मैं तुम्हें करवाऊंगा। ये लगातार वीडियोस आएंगी। अब बेसिस एंड डिमेंशंस आपको मैं मे बी आज ही डाल दूँ, नहीं तो मैं कल मॉर्निंग में डाल दूंगा। बेसिस एंड डिमेंशन साथ ही में उसके क्वेश्चंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन साथ ही में उसके क्वेश्चन। तो आपका जो बिग पोर्शन है वेक्टर स्पेस का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद या तो आपकी एलपीपी करवाऊंगा या तो कनकेविटी या कन्वेक्सिटी होगी हमारी, ठीक है। तो आप इस तरह मेरे साथ बने रहें। जिस आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे इतना प्यार मिलेगा, तो आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और उस प्यार की वजह से, आपके कमेंट्स की वजह से मुझे एक इतनी अच्छी मोटिवेशन मिलती है कि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं तुम्हारे लिए। तो प्लीज़ इसी तरह कमेंट लिखते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा और अच्छी अच्छी वीडियो तुम्हारे लिए लेके आता रहूँगा। बहुत जल्दी तुम्हारे लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगा जिसमें आपको जो जो ये नोट्स हैं आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। बट आप लोगों का काम सिर्फ पढ़ना है। जब तक तुम्हारी सिलेक्शन नहीं हो जाती तब तक हम नहीं रुकेंगे। आपके लिए बहुत कुछ स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो बच्चे टीजीटी नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले पेपर केबीएस की पीजीटी या की टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक ये शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।